धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद में छठे श्लोक को लेकर के कल हम विचार कर रहे थे। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से कक्षा रुक गई थी। उसी छठे श्लोक को दोबारा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अथादित्य उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद् दक्षिणां यत् प्रतीचीं यद् उदीचीं यद् अधो यद् ऊर्ध्वं यद् अंतरा दिशो यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। आदित्य की बात हो रही है। परमात्मा ने दो पदार्थों की रचना की है, ये पीछे बताया था, एक प्राण और एक रही। और प्राण जो है आदित्य के लिए कहा, यानी सूर्य के लिए कहा है। तो कह रहे हैं अथ आदित्य उदयन, सूर्य जब उदय हो रहा होता है तो कहा जा रहा है सूर्य उदय होता हुआ यत् प्राचीं दिशं प्रविशति, जब पूर्व दिशा की ओर प्रवेश करता है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर अपनी रश्मियों को भेजता है, या यूं कह सकते हैं सूर्य की रश्मियां किरणें जब पूर्व दिशा की ओर आने लगती है, ये बातें। तो कहा उदय होता हुआ प्राचीन दिशम प्रविशति, जब सूर्य पूर्व दिशा की ओर प्रवेश करता है, तेना, उस प्रवेश से क्या करता है सूर्य, तो कहते हैं प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। तो उस पूर्व दिशा में जो भी प्राण शक्ति है सूर्य की, अपनी जो प्राण शक्ति है उस प्राण शक्ति को रश्मिषु सन्निधत्ते, वो रश्मियों में प्रस्तुत करता है, यानी रश्मियों में उसको डालता है, या यूं कहिए रश्मियों में वो फॉरवर्ड कर देता है, वहां पर उनको डाल देता अपनी प्राण शक्ति को। यद दक्षिणाम, जब सूर्य की किरणें जब दक्षिण दिशा की ओर प्रवृत्त होती हैं, यद प्रतीचीम, जब सूर्य की किरणें जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवृत्त होती हैं, यद उदीचीम, सूर्य की किरणें जब उत्तर दिशा की ओर प्रवृत्त होती हैं, यद अधः, जो सूर्य की किरणें नीचे की दिशा की ओर प्रवृत्त होती हैं, यद ऊर्ध्वम, सूर्य की किरणें जब ऊपर की ओर प्रवृत्त होती हैं, यद अंतरा दिशा, और दो दो दिशाओं के बीच की जो कोण दिशाएं, नैऋति है, आग्नेय है, ये जो चार उपदिशाएं हैं, उनके लिए कहा अंतरा दिशा, जो बीच की कोण वाली जो दिशाएं हैं उनकी ओर जब सूर्य किरणें प्रविष्ट होती हैं, तो एक प्रकार से यत् सर्वम प्रकाशयति, वो सब ओर, यानी सर्वत्र, सर्वम प्रकाशयति का मतलब सब ओर वो अपनी किरणों को भेजता है सूर्य। तो कहा जा रहा है
तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। तो अपने सारे प्राण शक्ति को, संपूर्ण प्राण शक्ति को वो रश्मियों में परोसता है, यानी रश्मियों में भेजता है। इसका ये अर्थ है, जब किरणें हम पर पड़ती है या किसी भी वस्तु की ऊपर किरणें जब आती हैं, तो उस किरणों के साथ में प्राण शक्ति भी आती, यानी उस ईश्वर की एक प्रकार से ऊर्जा, जीवनीय शक्ति जिसको आप कह सकते हैं। ऊर्जा जो है, जीवनीय शक्ति जो है, यानी उस वस्तु को जीवित रहने का जो सामर्थ्य है वो सूर्य में है। ऐसे और पदार्थों में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य में, पानी में भी है, वायु में भी है, सब में है। पर प्रसंग चल रहा है सूर्य का है तो सूर्य को लेकर के बोला जा रहा है। तो उसकी जो जीवनीय शक्ति है, वो अपनी जीवनीय शक्ति को समस्त पदार्थों की ओर वो रश्मियों के माध्यम से वो सूर्य भेज रहा है। उसी के कारण से कोई वस्तु जीवित है, कोई वस्तु अपनी स्थिति में उसी रूप में है, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। जब कोई वस्तु जीवित है, जीवित का मतलब यहाँ है जिस रूप में वो विद्यमान है, उसकी उसी रूप में विद्यमानता के पीछे सूर्य एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ प्राणों को रश्मियों में भेजने का अर्थ है कि अपनी ऊर्जा को, अपने सामर्थ्य को वो रश्मियों के अंदर प्रस्तुत करता है सूर्य, तब जाकर के हम जीवित रहते हैं। हमें ऊर्जा चाहिए तो सूर्य के माध्यम से भी प्राप्त हो रही है। तो सूर्य के माध्यम से जो ऊर्जा या प्राण शक्ति या जीवनीय शक्ति जो हमें मिल रही है, उसके पीछे सूर्य बहुत बड़ा कारण है और उस सूर्य के पीछे परमात्मा कारण है। ये हमें समझना है। ये कल ये बात रही गई थी और इसी के पीछे जो कल बातें हो रही थी हमारी, उसमें मैंने एक बात कही थी कि प्रत्येक मनुष्य प्रातःकाल उठ करके अपने आप को भगवान बनाने के लिए प्रार्थना करे। और जो लोग करते हैं वो तो करते ही हैं। यह अलग बात है उन्हें ये समझ में नहीं आता हो कि इन मंत्रों के माध्यम से हम स्वयं भगवान बनने की प्रार्थना एक भगवान से कर रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रातःकाल उठ करके जो प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामये इस मंत्र से लेकर के भगयेव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जोहवीति, इस मंत्र को जब बोलता है व्यक्ति, भले उस बोलने वाले व्यक्ति को पता ना हो या सबको पता ना हो, कुछ लोगों को पता हो, लेकिन हम प्रातःकाल उठ करके जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, एक भगवान से भगवान बनने की प्रार्थना हम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई धनवान के पास जाकर के मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ ऐसा उससे बोलता है, एक बलवान के पास जाकर के कमज़ोर ये बोलता है मैं बलवान बनना चाहता हूँ। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर भगवान से भगवान बनने की बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैंने बोला था भगवान वो होता है जिसके अंदर 6 गुण होने चाहिए, 6 प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। तो आप में से एक प्रश्न आया है, उस प्रश्न का समाधान यहीं पर मैं देना चाहूँगा। तो किसी को भगवान कहने के लिए उसमें 6 विशेष गुण होना चाहिए। आपने कहा था वो कौन से हैं, एक प्रश्न आया। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हो। एक श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजसः यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। फिर मैं बोल देता हूँ, ऐश्वर्यस्य
समग्रस्य तेजसः यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। ये श्लोक है। श्लोक ये कहता है जिसे भगवान बनना है या जो भगवान बनना चाहता है उसके लिए ऐश्वर्य होना चाहिए, और वो भी समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्र ऐश्वर्य का होना आवश्यक है। ऐश्वर्य आप समझते हैं, दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, एक भौतिक ऐश्वर्य और एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य तो आप समझते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऐश्वर्य बहुत होते हैं। जैसे भौतिक ऐश्वर्य भी बहुत होते हैं, चाहे वो संतोष हो, चाहे वो निर्भयता हो, चाहे वो प्रसन्नता हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो सहिष्णुता हो, चाहे वो आत्मीयता हो। ऐसे बहुत सारे ऐश्वर्य हैं जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य कहलाते हैं। तो एक भौतिक ऐश्वर्य है और एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य, इसलिए कहा समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, उसके पास में समग्र ऐश्वर्य होना, यानी संपूर्ण ऐश्वर्य का होना अनिवार्य। संपूर्ण का मतलब है दोनों प्रकार के ऐश्वर्य होना, केवल एक ऐश्वर्य नहीं। ऐश्वर्य की मात्रा नहीं बताई जा रही यहाँ, समग्र शब्द से ऐश्वर्य की मात्रा नहीं बताई जा रही। समग्र से दोनों प्रकार के ऐश्वर्य होना चाहिए, न केवल भौतिक ऐश्वर्य हो या केवल आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो, दोनों प्रकार के ऐश्वर्य का होना आवश्यक है। एक बात, ये एक गुण है, एक विशेषता है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, दूसरी बात है तेजसः, उसके अंदर तेज होना चाहिए। तेज, चाहे वो शरीर का तेज हो, चाहे उसके मन का तेज हो, चाहे उसकी इंद्रियों का तेज हो। तीन प्रकार के तेज होते हैं, शारीरिक, ऐन्द्रियक और मानसिक। ये तेज होना चाहिए। और जिसके जीवन में उत्साह होता है ना, वीर्य, इसको वीर्य भी बोला जाता है, उत्साह। उत्साह से पता लगता है उसका शरीर जो है ठीक है, शरीर में तेज है तभी उत्साहित होता है। इंद्रियों में तेज है तभी वो उत्साहित होता है, और मन में तेज है तभी वो उत्साहित होता है। तो ये तेज भी होना आवश्यक है। मुरझा हुआ शरीर नहीं होना चाहिए, मुरझी हुई इंद्रियां नहीं होनी चाहिए, मुरझा हुआ मन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम ढीला ढाला, कुछ कर नहीं सकता, हताश, निराश, चिंताओं से, टेंशन से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन में तेज नहीं होता है। तो ये तेज का होना आवश्यक है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजसा, दो बातें आ गई हैं, ऐश्वर्य और तेज। तीसरी बात कही है यशसः, ये सब षष्ठी विभक्ति में याद रखना। यशसः यानी यश का होना भी आवश्यक है, उसके जीवन में यश होना चाहिए। और यश जो होता है वो कर्मों के कारण से होता है, उसकी योग्यताओं के कारण, उसके अंदर जो स्किल्स होते हैं उसके कारण उसका यश होता है। तो ज्ञान के माध्यम से हो उसका स्किल, ज्ञान रूपी स्किल हो, अलग अलग ज्ञान के स्किल्स होते हैं, या कर्मों के भी स्किल्स होते हैं, या भक्ति के भी स्किल्स होते हैं। तो उसके जीवन में भक्ति अच्छी हो, ज्ञान अच्छा हो, कर्म अच्छे हों, तब जाकर के उसका यश होता है संसार में। तो वो यशस्वी होना भी आवश्यक है। फिर कहा है श्रियः, श्री भी होना चाहिए। श्री कहते हैं लक्ष्मी, और मोटी भाषा में कहूँ पैसा, धन। धन भी होना चाहिए। निर्धन भगवान नहीं होता, याद रखना। भगवान को निर्धन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए श्री भी उनके पास होना चाहिए। तो पहली पंक्ति में देखिएगा, ऐश्वर्य बताया गया है, फिर बताया तेज, फिर बताया है यश, फिर बताया है श्री, लक्ष्मी। चार बातें पहली पंक्ति में बताई।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजसः यशसः श्रियः। दूसरी पंक्ति में दो विशेषताएं बताए, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव। ज्ञान वैराग्य, तो एक विवेक भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। विवेक का अर्थ आप समझते ही हैं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना। दो प्रकार का ज्ञान होता है हर वस्तु के विषय में, हर विषय में, और उन दो प्रकार के ज्ञान में से एक ज्ञान को निर्णय के रूप में लाता है, उचित या अनुचित, धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य। ये दोनों जोड़े होते हैं, इन दोनों के बीच में एक को वो सेलेक्ट करता है, निर्णय पे लाता है, उसी का नाम है विवेक। मतलब अधर्म को सेलेक्ट करता है तो उसको विवेक नहीं कहते। विवेक का अर्थ ये है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना, ये है विवेक। और वो दो में होती है, दो होने चाहिए। तो ये विवेक उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और जहाँ पर भी दो चीज़ें सामने आए और वहाँ एक ही को, जो उचित जो भी होगा, जो धर्म जो होगा, जो न्याय होगा, जो सत्य होगा, उसी को स्वीकार करता है। इसी का नाम विवेक है। ये विवेक उस व्यक्ति में होना आवश्यक है, तब वो भगवान बनेगा। एक बात, 5 बातें हो गई। छठी बात है वैराग्य। केवल उचित को स्वीकार करने मात्र से काम नहीं चलेगा। उचित को सभी लोग स्वीकार, हाँ बात तो आप सही करते हो। जब किसी को बोलते हैं ना, देखो जी, मान लो सास ही बहू को बोले, या बहू ही सास को बोले, या पति पत्नी को बोले, कोई भी किसी को बोले, देखो टेंशन मत लिया करो, चिंता में मत आया करो, ये बात अच्छी बात नहीं है। तो आप स्वीकार करते हो, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हो। तो स्वीकार करने तक तो वो विवेक है, पर उस विवेक को जब आप जीवन के साथ जोड़ोगे नहीं, उसको धरती पर नहीं लाओगे, तो उस स्वीकार को धरती पे लाना ही वैराग्य है, और कुछ नहीं है वैराग्य। आप में से बहुत सारे लोग डरते होंगे वैराग्य से, क्योंकि जिसको वैराग्य के बारे में जानकारी नहीं होता है वो ही डरता है। डर उसी को लगता है जिसके पास अविद्या होती है। याद रखना मेरी बात को, जहाँ अविद्या है वहीं डर है, जहाँ विद्या है वहाँ निर्भयता है। याद रखना, ये किसी भी विषय में आप लागू करके देख सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं है जहाँ भी डर है वहाँ अविद्या ही है, क्योंकि अविद्या से ही डर लगता है, और विद्या से ही निर्भीकता आती है। तो ये जो वैराग्य है, उस उचित को स्वीकार करने के बाद में उसको जब क्रियात्मक रूप में लाया जाता है, उसी का नाम वैराग्य। तो ये वैराग्य भी उस व्यक्ति में होना चाहिए। तो ये 6 बातें कही, 6 विशेषताएं बताइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजसः यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च एव षण्णाम। षण्णाम का मतलब है इन 6 चीज़ों का उस व्यक्ति में होना। षण्णाम भग, यानी उसी को भग, भगवान कहा जाता है। इति रणा, रणा का मतलब है ऐसे ऋषि, महर्षि, विद्वान, महापुरुष रणा कहते हैं। रणा का मतलब है कहते हैं, बोलते हैं, ऐसा कहा गया है। रण जो है वो धातु के रूप में देखेंगे ना, वो शब्द के लिए, मतलब कथन के लिए आता है रणा शब्द। तो ऐसा कथन किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो कौन बोलेंगे? विद्वान बोलेंगे, ऋषि बोलेंगे, महापुरुष बोलेंगे। तो महापुरुषों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने ये तय किया है, भगवान उसको कहते हैं जिसमें ये 6 गुण होने चाहिए। और परमात्मा को भी हम भगवान कहते हैं, उसके पास में भी ये 6 गुण हैं। आपके मन में है कि धन भगवान के पास कहाँ रहता है? जो भी आपके पास धन है वो भगवान का ही तो है, और किसका है? सबका मालिक तो परमात्मा ही है ना। एक्चुअल में, वास्तविक रूप में जो ओनर है वो तो भगवान ही है ना। आप तो प्रयोग करता हो, ये आपका नहीं, आप तो केवल यूज़र हो, यूज़ करने वाले हो।
प्रयोग करने वाले हो, मालिक आप नहीं हो। तो परमात्मा को भी भगवान इसलिए कहते हैं, उस परमात्मा में ये 6 गुण हैं, इसलिए वो भगवान है। और हमारे में भी ये 6 गुण आए तो हम भी भगवान बन सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान दयानंद, ऐसा बोला जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये सृष्टिकर्ता हैं सब लोग। सृष्टिकर्ता तो एक ही परमात्मा ही है। वो जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो क्रिएटर है, वो तो केवल एक ही, वो अलग ही है। ये लोग नहीं है, तो ये केवल भगवान है। अर्थात इनके अंदर ये अच्छे अच्छे गुण हैं, ये विशेषता हैं, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। तो भगवान कोई भी मनुष्य बन सकता है, हम भी बन सकते हैं। इसलिए वेद कहता है आप भगवान बनो। इसलिए हम प्रातःकाल उठ करके उस परम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान हो, लेकिन हमें भी भगवान बनाओ। ऐसा, ये आपका प्रश्न पूरा हो गया है। आगे आपने एक प्रश्न किया है कि ईशोपनिषद में मातरिश्वा, माता के गोद में स्थित वायु को क्यों लिया गया? फिर केनोपनिषद में कहाँ से लिया गया है? कौन सा श्लोक? ये जो अभी बताया आपने भगवाला। इसका पता नहीं है, महापुरुषों ने कहा है जी। मतलब इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है, परंपरा से मेरे पास आया है। अच्छा ठीक। तो ईशोपनिषद में मातरिश्वा शब्द आया है जी। तो माता के गोद में स्थित वायु को क्यों लिया जाए? फिर केनोपनिषद में अग्नि यानी जातवेदा हर चीज में स्थित है, तो मातरिश्वा वायु ही क्यों, अग्नि क्यों नहीं? तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि मातरिश्वा शब्द से वायु को ही क्यों ग्रहण किया है, अग्नि को क्यों नहीं ग्रहण किया? ये प्रश्न है, मूल प्रश्न। तो इसका समाधान है, जहाँ ईशोपनिषद में मातरिश्वा शब्द का अर्थ वायु लिया है, तो वायु इसलिए लिया है, वायु यानी प्राण, और वहाँ मातरिश्वा का अर्थ जीवात्मा भी किया है। जब आप वापस रिवाइज करके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मातरिश्वा का एक अर्थ वायु है, प्राण भी है, और वहाँ पर मातरिश्वा शब्द से वायु के साथ साथ जीवात्मा का अर्थ भी किया है। तो ये प्राण और आत्मा का गहरा संबंध है। ये जो जीवन है, जिसको आप कहते हैं ना लाइफ, जीवन, ये जो जीना, जो लाइफ है, वो सीधा सीधा वायु के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्राण जब तक रहेगा तब तक जीवन चलेगा, और प्राण ही ना रहे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा का सीधा संबंध प्राण के साथ ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ईशोपनिषद में मातरिश्वा का अर्थ वायु ही लिया है, वो ही उचित है वहाँ के प्रसंग के अनुसार, और वहाँ उसके साथ साथ जीवात्मा को भी लिया है, वही उचित है। और केनोपनिषद में जो जातवेदा है वो अग्नि है, वो भी सब जगह रहता है, वो भी माता रूपी आकाश में निवास करता है या करती है अग्नि। तो केनोपनिषद के प्रसंग में जातवेदा उचित है, वहाँ प्रसंग के अनुसार जातवेदा अग्नि को लिया है, और ईशोपनिषद में वहाँ जैसा प्रसंग था उस प्रसंग के अनुसार वायु या जीवात्मा लिया है। तो दोनों के प्रसंग अलग अलग है। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है, प्रसंग के अनुसार वो वस्तु उसी के अनुरूप लिया जाता है। अगर कोई कहे मातरिश्वा का अर्थ अग्नि भी होती है तो बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मातरिश्वा, क्योंकि यदि यौगिक अर्थ लेंगे, जो आकाश में निवास करे उसको मातरिश्वा कह सकते हैं। इसलिए आपको भी मातरिश्वा कहा जा रहा है, आत्मा को, और अग्नि को भी कहा जाएगा, वायु को भी कहा जाएगा। ये यौगिक अर्थ है, लेकिन प्रसंग के अनुसार वहाँ अर्थ लिया जाता है। तो वहाँ आत्मा या वायु उचित लिया गया है, और यहाँ इस केनोपनिषद में अग्नि यानी जातवेदा रूपी अग्नि को लिया गया। तो दोनों के प्रसंग अलग होने के कारण से दो अलग अलग अर्थ लेना उचित है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद में परमात्मा के तप से प्राण और रई उत्पन्न हुए। यह परमात्मा का तप जो लिया है, इसका क्या अर्थ है?
जब शरीर ही नहीं है तो तप कैसे होगा? प्रश्नकर्ता का मुख्य बात यह है कि वो ये समझते हैं कि तप शरीर होने पर ही होता है, बिना शरीर के तप नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। मनुष्य के साथ तो यानी आत्मा के साथ तो ये घटित होगा। आत्मा जीवात्मा के साथ में तप शब्द का अर्थ अलग होगा। परमात्मा के साथ वही तप शब्द जोड़ेंगे, उसका अलग अर्थ होगा। शब्द तो एक ही होगा पर उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। तो जब जीवात्मा के साथ घटित होगा तप शब्द तो वहाँ शारीरिक तप, शरीर से संबंधित होगा तप, और मानसिक तप भी होगा, वाचनिक तप भी होगा, पर ये शरीर के होने पर आत्मा का लागू होगा। लेकिन जब ईश्वर के साथ तप शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ शरीर, मन या वाणी वहाँ ईश्वर के पास नहीं है, और जैसा तप हम लोग करते हैं वैसा तप ईश्वर नहीं करता, उसको वैसा तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तप का सीधा अर्थ होता है दुख को सहन करना। यह दुख भोगना है, तप में यही होता है, दुख को हम भोगते हैं, यानी दुख मिलता है, उस दुख को सहर्ष स्वीकार करना होता है। उस दुख को सहन करने का नाम ही तप होता है आत्मा के साथ। पर परमात्मा को कोई दुख नहीं मिलता, ना उस दुख को ईश्वर सहन करता है, उसको आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ तप का बिल्कुल अलग अर्थ है। तो वो जो पीछे प्रसंग है वो तप से तपा, इसका अर्थ ये है कि तप का अर्थ वहाँ सामर्थ्य है। केवल उपनिषद ही कह रही है ऐसा नहीं है, मंत्र भी कहता है। जब आप संध्या करते हो तो संध्या में ऋतं च सत्यं च पढ़ते हो ना, ऋतं च सत्यं च तपसोऽध्य जायेत। वहाँ भी तपस जो शब्द है वो भी परमात्मा के लिए है। वो तपस्या से इस ब्रह्मांड को बनाया, तप से ब्रह्मांड को बनाया। तो यहाँ पर भी तप से रही को, प्राण को बना रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि उपनिषद का मूल वेद ही है, तो वो उसका जो तप होगा वो सामर्थ्य के ऊपर है। मतलब अपने सामर्थ्य को जुटाया, फिर अपने सामर्थ्य को जुटाया का मतलब है ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं था उसको इकट्ठा लाया, ऐसा नहीं। इसका मैंने कल भी बोला था कि जब आप कथानक के रूप में, नाटक के रूप में जब कोई बात प्रस्तुत करोगे तो साहित्यिक भाषा में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे सीधा का सीधा ऐसा नहीं बोल सकते, ना श्रोता समझ सकता है वैसा, उसको बनाना पड़ता है। तो बनाने की दृष्टि से यहाँ पर बनाया वो तप से तपे, पर वो क्या है वो तप? वो है सामर्थ्य। और सामर्थ्य का मतलब शक्ति, ईश्वर की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको शक्ति कहो, सामर्थ्य कहो, उस शक्ति को, सामर्थ्य को यहाँ तप शब्द से बोला है। तो अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उन्होंने रही को और प्राण को बनाया, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिए। अगला प्रश्न इसी पर उनका है कि प्राण और रही एक बार एक समय में आए हैं, ऐसा समझना चाहिए क्या? साइंस में तो पहले सूर्य, फिर उसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा का क्रम बताया है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि यहाँ श्लोक में ये बोला गया है कि परमात्मा ने प्राण और रही को उत्पन्न किया है, और प्राण और रही का जो अर्थ बताया है, प्राण का अर्थ सूर्य और रही का अर्थ चंद्रमा बताया गया है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, क्या सूर्य और चंद्रमा एक साथ भगवान ने उत्पन्न किया? यदि एक साथ उत्पन्न किया है तो आज का जो साइंस है वो तो ऐसा नहीं मानता है। साइंस तो अलग कहता है। साइंस ये कहता है सूर्य बना, सूर्य के बाद में बाकी चीज़ें बनी है, वो क्रम से बनी है। तो यहाँ ये समझना है, यहाँ कोई क्रम नहीं बताया जा रहा है, क्रम नहीं। दो बातें होती हैं वेद में या किसी भी ग्रंथ में, दो प्रकार से वर्णन किया जाता है। एक होता है शब्द क्रम और एक होता है अर्थ क्रम। ये दो बातें होती हैं। शब्द क्रम का मतलब होता है बस शब्दों को बोल दिया जाता है उसमें, वहाँ
क्रम ऐसा नहीं कि पहले ये शब्द होगा, उसके बाद दूसरा शब्द होगा, उसके बाद तीसरा शब्द होगा, ऐसा नहीं है वहाँ पर। वहाँ बस कुछ शब्द बोलने हैं तो निकाल दिया, बोल दिया उनको, और उसका क्रम आपको जैसा उचित है वैसा लगा लो। तो एक तो इस प्रक्रिया से बोला जाता है। इसी शब्द क्रम को पाठ क्रम बोलते हैं। अगर मैं फिलोसफिकली बोलूं, मतलब दार्शनिक भाषा में बोलूं, तो इसको कहते हैं पाठ क्रम। पाठ क्रम मतलब पाठ किया, बस केवल शब्दों को दोहराया है। और दूसरा क्रम होता है अर्थ क्रम। अर्थ क्रम उसको कहते हैं जो वस्तु जहां जिसको होना चाहिए उसको वैसा ही रखते हुए बोला जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यानी जैसे अर्थक्रम, जब अर्थक्रम का प्रयोग करेंगे तो पहले क्या होना चाहिए उसी को रखेंगे, उसके बाद क्या होना चाहिए उसी को रखेंगे, उसके बाद क्या होना चाहिए उसी को रखेंगे। इसको कहते हैं अर्थक्रम। तो दोनों प्रकार से शास्त्रों में कथन किया जाता है। कहीं कहीं पाठक्रम यानी शब्दों का क्रम से भी वर्णन किया जाता है, और कहीं कहीं अर्थ के अनुसार वर्णन किया जाता है। तो यहाँ जो भगवान ने ये रही और प्राण को उत्पन्न किया, ये पाठक्रम है, ये अर्थक्रम नहीं है। बस केवल बोल दिया इन दोनों चीज़ों को उत्पन्न किया, ये नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर ये दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हैं। अब आप देखेंगे, इसी बात को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो संध्या में आप लोग मंत्र बोलते, 3 मंत्र, यही वाले मंत्र, ऋतंच सत्यंचा भिद्धा तपसोध्य जायता ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णव। ठीक है, समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिशतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथोस्व। इन तीनों मंत्रों के जब आप अर्थ देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल गलत मंत्र हैं, ये क्रम तो गलत लिखा हुआ है इसमें। पहले किसी को उत्पन्न किया, दिन रात को पहले उत्पन्न किया, बाद में संवत्सर को उत्पन्न किया। मंत्रों में देखेंगे ना तो आपको बहुत सारा आपको उलट पेर दिखेगा, मतलब बिल्कुल गलत लगेगा वहाँ पर। भाई पहले संवत्सर होगा, संवत्सर भी तब होगा जब सूर्य होगा। अब आप देखेंगे ना, साइंटिफिकली आप देखेंगे, सूर्य होगा तभी तो संवत्सर होगा, और जब संवत्सर आएगा तभी तो ये दिन रात होंगे। लेकिन पहले दिन रात को उत्पन्न किया, फिर उसके बाद ये उत्पन्न किया, उसके बाद सूर्य को उत्पन्न किया। वहाँ क्रम बिल्कुल नहीं है, अर्थ के रूप में क्रम नहीं, वहाँ पाठ क्रम है, केवल शब्दों को बोल दिया है। अब उन शब्दों को, जो बोले हुए शब्द हैं, उन शब्दों को हम अर्थ के अनुसार जोड़ते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब वेद आप पढ़ोगे ना, वेद पढ़ने का मतलब है पहला मंत्र है, फिर उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन मंत्र के शब्दों के अर्थ किए। इसको कहते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ किया है, फिर उसके नीचे आप देखेंगे अन्वय शब्द लिखा था। अन्वय का मतलब है किस शब्द को कहाँ रखना है, वैसा रख करके बिल्कुल अर्थ के अनुसार उन्होंने अन्वय बनाया। फिर उसके बाद भावार्थ लिखा है। तो ये जो अन्वय किया जाता है, ये अन्वय इसलिए किया जाता है क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो पाठक्रम में होते हैं। हाँ, याद रखना, मंत्र सारे पाठक्रम में हैं, केवल पाठ मात्र किया है वहाँ पर। फिर उस पाठक्रम को, उन शब्दों को क्रम वाइज, जैसा जिस शब्द को होना चाहिए वैसा हम लोग उसको रखते हैं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ऐसा ही करना था तो मंत्र को ही आप अर्थ के अनुसार लिखते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ये इसको समझने के लिए आपको छंद को समझना, छंद शास्त्र को समझना पड़ेगा, उसके बिना आपको नहीं पकड़ में आएगा। अगर आप में से कोई दोहा बनाने वाले हों, कविता बनाने वाले हों, कुछ होते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसी कविताएं बनाए जाते हैं और किस प्रकार दोहे बनाए जाते हैं। तो छंद अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके पाठक्रम और अर्थक्रम, इस पाठक्रम को मैं शब्द क्रम आपके समझने की दृष्टि से बोला। शब्दों का क्रम अलग होता है और अर्थ का क्रम अलग होता है। तो यहाँ पर अर्थक्रम नहीं था, वो पाठक्रम है, शब्द क्रम है। तो मेरे विचार से प्रश्न का समाधान हो गया होगा। तो श्वेता जी बताएंगी। स्वामी जी धन्यवाद।
अब हम आगे बढ़ते हैं, कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बात ये कही गई है, ये जो सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये दोनों जीवन के आधार हैं। ये बात कल मैंने बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पर ये बात कही है कि सूर्य जो है ये ऊर्जा प्रदान करता है, आप सब जानते हैं। इसी ऊर्जा को यहाँ प्राण शब्द से बोला जाए तो सूर्य अपनी ऊर्जा को यानी अपनी प्राण शक्ति को किरणों में प्रवेश कर देता है, तो किरणों के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को वो प्राण शक्ति प्राप्त होती है, वो जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। उसको समझाने की शैली ये बता दिया है कि वो पूर्व दिशा में प्रविष्ट होता है, फिर वो पश्चिम दिशा में प्रविष्ट होता है, यानी सब दिशाओं में, सब जगहों पर जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचना चाहिए, किरणें पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचाने का काम सूर्य का है। और उन किरणों के माध्यम से जीवनी शक्ति को पहुँचा रहे हैं, और उस जीवनी शक्ति को जड़ या चेतन दोनों प्राप्त करते हैं, और दोनों का लाइफ जीवन जो है वो स्थिर रहता है। ये मुख्य बात यहाँ पर बताई गई है। और इन सबके पीछे मुख्य कारण कौन है? वो परमात्मा है। ये हम सबको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स एषा वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निर उदयते तदेतत् ऋचाभ्युक्तम। अगली बात ये कही जा रही है, स एषा वैश्वानर, ये जो आदित्य है, ये जो सूर्य है, उसके बारे में ही बोला जा रहा है। वह ये जो सूर्य है, आदित्य है, उसका एक नाम है वैश्वानर, एक नाम दिया उसका। वैश्वानर इसलिए कहते हैं संपूर्ण विश्व के जो भी मनुष्य हैं उन सबको आधार देने वाला, जीवन प्रदान करने वाला। क्योंकि मैंने पहले आपको संकेत भी किया था, पूरी सृष्टि जो बनाई गई, संपूर्ण सृष्टि, उसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक जड़ चीज़ें, एक चेतन। तो जड़ और चेतन में मनुष्य को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे प्राणी यानी सारी योनियाँ और सारी जड़ वस्तुएं केवल मनुष्यों के सुख के लिए बनाए गए, ये समझ लीजिए। क्योंकि मनुष्येतर योनियाँ जो भोग योनि, उनको भोग प्राप्त करना, वो अपने भोग को करते हुए फिर वो हम सबको सुख देने का काम करते हैं। जैसे जेल में किसी को आप रखते हो जेल में, तो जेल में वो खाते पीते हैं, उनका तो भोग हो ही रहा है, लेकिन वो लोग हमारे लिए भी काम करते हैं। कोई बढ़ाई का काम करता है, कोई किसी का काम, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, उनको खाली नहीं रखते। बहुत खूंखार है जिनको बिल्कुल बंद कोठड़ी में डाल के रखना, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए रखते हैं, फिर उसको नॉर्मल करने का प्रयत्न करते हैं, फिर उससे काम करवाते हैं। इसमें विकल्प में मत जाना, नहीं जो उनको बाद में पैसे मिलता है उस काम का, वो तो जेल है, उसकी बात है। केवल वो काम करते हैं, वो हमारे सुख के लिए, बस इतना समझना है। तो जितनी भी योनियां हैं मनुष्य को छोड़ करके, वो सब भोगते हुए, और उनका काम है हमें सुख पहुंचाना। और समस्त जड़ पदार्थ तो हमें सुख पहुंचा ही दे रही हैं। तो हमारे सुख के लिए इस दृष्टिकोण से नर शब्द जोड़ा है यहाँ, वैश्वानर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समस्त विश्व के नरों को यानी मनुष्यों को जीवन प्रदान करने वाला ये सूर्य है, इसलिए इसका नाम है वैश्वानर। तो कहा जा रहा स एषा वैश्वानर, वह ये जो आदित्य है वो वैश्वानर है। फिर कहा विश्वरूपः, वो संपूर्ण विश्व का स्वरूप है, यानी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अब संपूर्ण विश्व का मतलब ये समझ लीजिएगा, हमारे सौर मंडल में हमारा अपना सूर्य है, दूसरे सौर मंडल में दूसरे सूर्य हैं। तो हम अपने सौर मंडल को ध्यान में रख करके विश्वरूपा शब्द का अर्थ लेना है। आप स्पेस साइंस के अंदर जाएंगे तो मेरी बात नहीं समझ में आएगी। वो तो आप समझेंगे केवल एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को थोड़ा प्रकाशित करता है, ऐसा आप सोचेंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल के अंदर हमारी धरती के लिए जो सूर्य है, बस इतना ही लेना, अपनी धरती को लेना बस। बाकी धरतियों के लिए दूसरे सूर्य होंगे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। हमारी दृष्टि से हम पूरे पार नहीं कर सकते इस ब्रह्मांड का।
इतना बड़ा ब्रह्मांड है। कर नहीं सकते का मतलब अभी तक तो किया नहीं किसी ने, बहुत बड़ा है। तो कहने का अभिप्राय है हम अपने स्थिति तक ध्यान में रख करके विश्व रूपा समझेंगे तो वो कैसा है, विश्व रूपा ने पूरी धरती को प्रकाशित करने वाला ये सूर्य है, ऐसे समझना चाहिए। और वो उसका नाम प्राण भी है जो अभी तक हम सोच रहे थे, और वो अग्नि भी, उसको अग्नि भी कहेंगे। सूर्य अग्नि भी है, उष्णता गर्मी देने वाला भी है सूर्य। उदयते, और वो उदय होता है यानी वो प्रकाशित होता है। वो सब मनुष्यों के लिए, मनुष्य के सुख के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि और प्राणियों को वो सुख नहीं दे रहा है, बस उनको तो भोगना है, वो भोगियों नहीं है, उनको जैसा मिल रहा है वैसा ग्रहण करना है। हम इसका उपयोग अविद्या से कर सकते हैं और विद्या से भी कर सकते हैं। अविद्या से सुख की जगह दुखी कर लेंगे अपने आप को, और विद्या से सुखी कर लेंगे। ये सभी जानते हैं प्रकाश के बिना हमारी क्या स्थिति होती है और गलत प्रकाश से हमारी क्या स्थिति होती है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। जो सूर्य का ताप, उसकी जो गर्मी हमको प्राप्त हो रही किरणों के माध्यम से, यदि वो बोला जाता है ना ओजोन लेयर, वो लेयर, बहुत सारे लेयर हैं ना, उसमें छेद हो रहे हैं, तो गलत प्रकाश अगर हमारे तक पहुंच रहा है, इसके पीछे कारण हम हैं, मनुष्य कारण है, याद रखना। तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से अगर हम सोचेंगे, यदि सूर्य का प्रकाश यदि हमें दुख दे रहा है तो हमारे कारण से, यदि वो सुख दे रहा है तो हमारे कारण से, अगर हम उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित जैसा रखना चाहिए वैसा हम रख रहे हैं पर्यावरण को, तो सूर्य का प्रकाश हमको सुख ही देगा, दुख नहीं देगा। या दुरुपयोग करेंगे तो दुख देगा। पर उदयते, वो केवल हमें सुख देने के लिए ही उदय होता है सूर्य। उसका एकमात्र कारण है, उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र को सुख देना, इसलिए प्रतिदिन वो उदय को प्राप्त होता है। इसलिए कहा जा रहा है तदेतद ऋचा अभ्युक्तम। उस सूर्य के बारे में या इस सूर्य के बारे में ऋचा मंत्र भी अभ्युक्तम कहता है। अब आगे एक मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि केवल हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मंत्र भी कहता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा क्या मंत्र कहता है। अभी ये मंत्र बोला है तो ये अभी इसको श्लोक नहीं कह सकते, अभी इसको मंत्र ही कहना होगा। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयति एष सूर्यः। पहला शब्द है विश्वरूपम। अब ये जो सूर्य है, आदित्य है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, पर वो क्या हमारे लिए करता है। विश्वरूपम, वो विश्वरूप है, यानी हमारी पूरी धरती में व्याप्त होकर के रहता है। ये अलग बात है वो बारी बारी से व्याप्त होता है, ये तो हमको समझना है। एक ही बार में सब जगह व्याप्त नहीं होता है ना। जब हम जैसा हमारी यहाँ रात हो रही है तो दूसरी जगह पर दिन हो जाएगा, तो बारी बारी से वो व्याप्त यानी सब जगह पहुँचता है। मुख्य बात है पूरी धरती पर सब जगह पहुँचता है। तो विश्वरूपम, वो विश्वरूप है यानी सब जगह पहुँचने वाला है। फिर वो उसका दूसरा नाम दिया हरिणम। हरिणम ये बहुत बड़ी बात है। हरि सूर्य को भी कहते हैं, वो हरिणम, हरि हैं। क्या है? हरति जलान इति हरिणा, हरिणः या हरिणम, दोनों ढंग से कह सकते हैं। यानी हरति, वो हरण करता है। उसका सूर्य का एक बहुत विशेष गुण है, वो हरण करता है। आप देखेंगे ना समुद्र, जहाँ भी समुद्र है और भयंकर धूप हो तो जल को हरण कर लेता है, जल को ऊपर उठा लेके ले जाता है, यानी जलों को लेके जाता है वो अपने साथ किरणों के माध्यम से। तो इसलिए वो उसका नाम हरि भी है। तो हरिणम, वो हरि है। तीसरा नाम बताया जातवेदसम, वो जातवेदा है।
उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त होने वाला, ये जातवेद है। कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई हो और उसको ये प्राप्त नहीं होता हो, ऐसा नहीं। चाहे हमारी पृथ्वी पे हो या किसी भी पृथ्वी पे हो, किसी भी ग्रह में हो, किसी उपग्रह में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ का सूर्य वहाँ प्राप्त होगा, यहाँ का सूर्य हमारे को प्राप्त होगा। तो कहा जातवेदसम, वो जातवेद है, उत्पन्न हुए संपूर्ण जड़ चेतन को प्राप्त होने वाला है। और परायणम, वो सबका परम आधार है हमारे लिए। उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, हम जी नहीं सकते। और कहा ज्योति एकम, वो एकमात्र ज्योति है, अद्वितीय है हमारे लिए। दूसरा ऐसा कोई है नहीं है पदार्थ, ऐसी कोई ज्योति नहीं है जो इस प्रकार जैसा सूर्य है। जिस रूप में सूर्य हमको ऊर्जा प्रदान करता है और जिस रूप में हमारे लिए बहुत उपयोगी, यानी जीवन में जीना है, तो सूर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एकम ज्योति ही, वो एकमात्र ज्योति है, वो अद्वितीय, यानी उस जैसा और कोई नहीं है इस प्रसंग में। और तपंतम, वो हमारे लिए तपता रहता है, हमेशा तपता रहता हमारे लिए, अपने तपन को छोड़ नहीं सकता, निरंतर तपता रहता है। क्या सेवा देता है देखिएगा। अगर हमें कहा जाए कि आप ये काम करो, हम कब तक करेंगे, थोड़ी देर करके थक जाएंगे। वो कभी थकता ही नहीं, सूर्य निरंतर तप रहा है हमारे लिए। और निरंतर तपाने के पीछे, उसको तपवाने का जो काम है, कितना बड़ा काम है। उसको उसी रूप में तपा करके रखना, तपवाना, ईश्वर क्या करता है देखिएगा। यानी इनडायरेक्टली परमात्मा कितनी बड़ी सेवा हमारे लिए दे रहा है, ये हम भूल जाते हैं। ये तो सूर्य एक अलग चीज़ है, हर वस्तु के साथ आप जोड़ेंगे ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबके साथ जोड़ सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे सुख के लिए ना हो। ये अलग बात है, हमें जब पता नहीं होता तो हमको लगता है कि ये हमारे लिए अनुपयोगी है। परमात्मा सृष्टि जो बनाई है, पूरी सृष्टि और सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु हमारे उपयोग के लिए, हमारे लिए निरुपयोगी बिल्कुल नहीं है। जब हमको पता नहीं लगता है इसलिए हम समझते हैं ये हमारे लिए निरुपयोगी है। ऐसा नहीं, सब उपयोगी है। वो समझने की बात होती है। जब विद्या नहीं होती है तब हम उसको निरुपयोगी मानते हैं। जब जानकारी नहीं होती है, अविद्या जब होती है ना, अविद्या दो प्रकार की है ना। एक तो विद्या का अभाव, विद्या ही नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए हम निरुपयोगी मानते हैं। अथवा जानकारी तो है लेकिन गलत जानकारी है, इसलिए हम निरुपयोगी मानते हैं। दोनों प्रकार से हम मान सकते हैं। विद्या है ही नहीं, मतलब वहाँ विद्या का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, विद्यमानता ही नहीं है विद्या की, इसलिए हम निरुपयोगी मान लेंगे। अथवा जानकारी है लेकिन वो गलत जानकारी है, इसलिए हम निरुपयोगी मानते हैं। पर यहाँ पर ये तपंतम, निरंतर तप रहा है हमारे लिए। और सहस्र रश्मि, उसकी जो रश्मियाँ है ना, सहस्र, सहस्र शब्द हजार के लिए भी होता है और सहस्र असंख्य के लिए भी होता है। सहस्रम इति असंख्यम, सहस्रम इति हजार, दोनों अर्थों में है। असंख्य के लिए भी आता है और हजार के लिए होता है। तो सहस्र रश्मि अर्थात असंख्य रश्मियों को लेकर के हमारे लिए निरंतर प्रवृत्त है, ऐसा वो सूर्य आदित्य है। फिर कहा शतधा वर्तमानः, ये शत शब्द भी जो है असंख्य के लिए भी होता है और 100 के लिए भी होता है। ये दो शब्द ऐसे हैं, आप देखेंगे जैसे ईश्वर के लिए आता है ना, सहस्र शीर्षा सहस्राक्षा सहस्राक्ष, वो जो मंत्र है ना सहस्र शीर्षा वाला मंत्र, उसमें भी सहस्र शब्द आता है। और सहस्र का अर्थ केवल हजार नहीं है, हजार सिर है उसके, इसका ये अर्थ नहीं है। हजार सिरों से पूरे विश्व को नहीं देख सकता भगवान, बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, समझ रहे ना। सिर का मतलब आंखें, देखना है ना, देखने का प्रतीक कौन है, आंखें हैं। तो सहस्र शीर्षा का मतलब है हजार
आंखें उस परमात्मा को, तो 1000 आंखों से कुछ नहीं होने का है। इसका मतलब है असंख्य आंखें हैं, तभी जाकर पूरी सृष्टि को कवर करेगा। तो सहस्र शब्द असंख्य के लिए आता है, ऐसे शत शब्द भी असंख्य के लिए आता है। तो कहा शतधा वर्तमाना, असंख्य प्रकारों से हमारे सुख के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। अब यहाँ शतधा का अर्थ असंख्य नहीं भी लो, आप 100 प्रकार ले लो तो भी, यानी 100 प्रकार के प्रावधानों को लेकर, यानी 100 चीज़ों को लेकर के हमारे लिए तैयार रहता है। आपको ये कलर ठीक नहीं तो दूसरे कलर देता हूँ, दूसरा नहीं है तो तीसरा देता हूँ, तीसरा नहीं तो चौथा देता हूँ। जो कलर आपको पसंद होता है ना आदमी के, देखिए कलर्स भी अजीब के हैं। लाल भी एक जैसा लाल नहीं चाहिए सबको, समझ रहे ना मेरी बात को। हरा भी एक जैसा हरा नहीं चाहिए। तो शतधा वर्तमाना, अलग अलग रंगों को, कलर्स को लेकर के हमारे लिए तैयार रहता है। कौन सा कलर आपको पसंद है क्या पता है, पता नहीं कब बदल जाए। पहले तो ये रंग चाहते हो, फिर उसके बाद दूसरा रंग चाहते हो, तो सारे रंग देने हैं ना आपको। तो सारे वर्णों को लेकर के हमारे सुख के लिए खड़ा रहता है, ऐसा वो आदित्य है। फिर कहा प्राणः, प्रजानाम प्राणः, वो प्रजाओं के लिए, यानी हम सब मनुष्य या प्रत्येक योनि के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए। ये प्रजा शब्द से मनुष्य भी ले सकते हैं, प्रजा शब्द से प्राणी मात्र को ले सकते हैं, और इस प्रजा शब्द से जड़ चेतन दोनों को ले सकते हैं। क्योंकि वो प्रजा को उत्पन्न करता है, सूर्य बोला है पीछे, तो केवल चेतन को ही उत्पन्न नहीं करता है ना, जड़ों को भी उत्पन्न करता है ना, तो दोनों को उत्पन्न करता। तो उसकी प्रजा तो दोनों ही है, दोनों को जीवनी शक्ति देनी है। आपको क्या लगता है, पत्थर को जीवनी शक्ति भी देता परमात्मा, तभी तो पत्थर वैसे ही चमका रहता है। क्रिस्टल, मान लो आप डायमंड लेते हो, उसका भी लाइफ वैसा ही रखना है, तो उसके लिए भी सूर्य की आवश्यकता है। अब वो सूर्य किस रूप में आवश्यकता है, तो ये डायमंड को जानने वाले समझेंगे, वो बता सकेंगे। केवल डायरेक्ट उस सूर्य का रश्मि चाहिए आपको, या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वो सूर्य चाहिए, या किस माध्यम से चाहिए, वो अलग बात है, पर सूर्य तो चाहिए। जड़ हो या चेतन हो, प्रत्येक वस्तु को जीवनी शक्ति, उसके लाइफ को ठीक रखने के लिए सूर्य की आवश्यकता है। इसलिए कहा प्रजानां प्राणः, समस्त पदार्थों का वो प्राण स्वरूप है। इसलिए उदयति, इसलिए सब के लिए उसको उदय होना पड़ता है। एषः सूर्य, इसी का नाम सूर्य है, इसी को सूर्य कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हो गया। अब एक नया प्रसंग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो हम लोग बोलते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, तो अब उत्तरायण और दक्षिणायन की बात हो रही है। अब इसी उत्तरायण को देवयान भी कहते हैं, और इसी दक्षिणायन को पितृयान भी बोलते हैं। तो उत्तरायण देवयान और दक्षिणायन पितृयान। आयन का अर्थ होता है मार्ग, मार्ग, रास्ता। आयन शब्द का जो अर्थ होता है वो मार्ग होता है, रास्ता होता है। गंतव्य स्थान, जब गंतव्य स्थान के लिए, मतलब गंतव्य, जो भी गंतव्य स्थिति होती है जहाँ हमको पहुँचना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मार्ग को अपनाना पड़ता है। आप जिसको आप टारगेट मानो, लक्ष्य मानो, हाँ, एम मानो, कुछ भी मान लीजिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई ना कोई मार्ग को चुनना होगा। तो 2 मार्ग हमारे सामने रखे जा रहे हैं, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण, अर्थात पितृयान और देवयान। पितृयान और देवयान, ये 2 मार्ग हमारे सामने रखे जा रहे हैं अगले श्लोक के माध्यम से। अब यहाँ ये समझना है कि जितने भी सिंबल्स होते हैं, चिन्ह जो होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन सिंबल्स को, उन चिन्हों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये भी नहीं समझना है तो क्या है, कई बार हम बोलते हैं आप यज्ञोपवीत क्यों उतारते हो, आपको नहीं उतारना, हमेशा रखा करो। नहीं, वो जैसे आजकल के लोग होते हैं ना, सब लोग वो धारण नहीं करते। इसका क्या महत्व है? महत्व तो बहुत कुछ हो सकता है।
देखो जी, एक चिन्ह है, सिंबल है, ठीक है कि हम मन में मान लेंगे ना सिंबल, हम समझ रहे हैं, हम इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं, अगर इतने समझदार है तो मुक्ति हो जाती है ना हमारी। हम मुक्ति तो हो नहीं है हमारी। मेरी बात को समझना, सीरियस में लेना है थोड़ा सा मेरी बात को। हम चिन्हों पर, सिंबल्स पर अपने ध्यान को इतना केंद्रित नहीं करते। हम लोग इतने धुल के धुले हुए नहीं है, याद रखना। हम मोटी भाषा में कम बहुत ढीठ है हम लोग, हाँ, क्योंकि हमें मार पड़ती, हम ठोकर खाते हैं, फिर भी हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, समझ में नहीं आता है। उसमें हम सोए हुए रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। इसी के लिए वेद ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, और जिसको भी आप बड़े कहते हैं, उन सब ने बहुत सारे सिंबल्स बनाए, और उनके थ्रू, उनके माध्यम से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए सिंबल्स का, चिन्हों का होना अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में। किसी भी चिन्ह को इतना हल्के में मत लिया करो, रह जाएंगे हम लोग। तो ये सब चिन्ह जो होते हैं हमेशा प्रेरित करते हैं व्यक्ति को। जैसे वो बच्चे लोग होते हैं ना स्कूल के, जो 10वीं में, 10th में, 11th में, 12th में जो पढ़ने वाले होते हैं, वो अपने स्टडी रूम में, टेबल के ऊपर, दीवार में कहीं ना कहीं कुछ लिख कर के रख लेते हैं, अपने एम को लिखते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रखते हैं। उसको देख देख करके वो प्रेरित होते रहते हैं। जो भी पढ़ाकू बच्चे होते हैं, मतलब जीवन में हर जगह कुछ ना कुछ चिन्ह चाहिए हमको। अब और तो और शरीर पर भी वो खुदवाते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, कुछ करवाते हैं आजकल, बहुत खुदवाते हैं। कोई कोई तो पूरे शरीर पर खुदवा देते हैं, हाँ, टैटू, ठीक है जी। अब तो अभी कुछ समय पहले मैंने एक टैटू देखा, पूरे शरीर पर उसने खुदवाया, और उसने स्टेटमेंट दिया क्यों ऐसा किया है, कि कम कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो मतलब कुछ ना कुछ चिन्ह आप रखना चाहते, तो कहीं तो रखना चाहते हैं, कहीं बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं। तो जहाँ जिस चिन्ह की आवश्यकता है, उस चिन्ह को, उस सिंबल को हमेशा रखना है, जो शिखा हो, ये जो भी थे, जो कुछ भी है, क्योंकि उनसे पहचान होता है, एक पहचान भी होता है, और उनके कारण से हम प्रेरित होते हैं। और वो प्रेरणा प्राप्त करना, कितना ही आप अपने आप को बुद्धिमान मानो, लेकिन आपके लिए कोई प्रेरक चिन्ह, सिंबल होना ही चाहिए। और तब तक होना चाहिए जब तक मुक्ति नहीं होती, याद रख लेना। और फिर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। खैर, तो यहाँ पर जो दक्षिणायन और उत्तरायण हैं, ये सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, किसके लिए, पितृयान और देवयान के लिए। पितृयान जो सिंबल है, ये दक्षिणायन जो है, ये थोड़े थोड़े सुख के लिए है, थोड़े थोड़े सुख के लिए। इसको कहते हैं, आप कहते हैं ना, स्वर्ग, जो अच्छा जन्म मिले मेरे को, अगला जन्म जो है ना बहुत अच्छा मिले, बहुत अमीर के यहाँ पैदा हो जाऊँ। कई आपके मन में अभिलाषाएं, इच्छाएं होती है ना, कि मैं इस अगले जन्म में कम से कम मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, वह बनना चाहती हूँ, मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसे आपको आप देखते रहते हैं। ये सब पितृयान के सोच को बताता है। ये सोच जो है पितृयान का सोच है, क्योंकि इससे अगला जन्म होता है। पितृयान के मार्ग में जो प्रवेश करता है, उसका सीधा अगला जन्म होता है। और वो अगला जन्म जो है, वो आपके, हमारे सबके कर्मों के कारण से, हमारी भक्ति के कारण से, हमारा ज्ञान विज्ञान जो भी है उसके कारण, तीनों के कारण से, वो किस स्तर का है, उसके हिसाब से ये हमारा मार्ग तय होते हैं। और हम एम लेकर के भी चलते हैं कि मेरे को अगला जन्म ऐसा हो, ऐसा हो। हमारा एम ही ये रहता है, मुक्ति का एम नहीं है कि अगला जन्म ऐसा होना चाहिए, अगला जन्म ऐसा होना चाहिए। तो समझ लेना हम पितृयान में आगे जाना चाह रहे हैं। और उस पितृयान को समझाने के लिए दक्षिणायन, एक यहाँ पर दक्षिणायन शब्द से उसको समझाने का प्रयत्न किया। और ये जो उत्तरायण है, ये देवयान के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। देवयान का मतलब मुक्ति, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। अब दो मार्ग हमारे सामने रखें, दोनों में से एक को तो चुनना होगा।
तीसरा कोई मार्ग नहीं। तीसरा तो नरक ही नरक है, और उस नरक में कोई जाना नहीं चाहता है। दो ही मार्ग हमारे सामने, इन दोनों में किसी एक मार्ग में हमको जाना ही होगा, चुनना ही होगा। और ये नहीं चुनेंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। नरक का मतलब दुख ही दुख है, केवल दुख है और कुछ नहीं वहाँ पर। तो ये आपको हम सबको क्या कहते तय करना है, मेरे को पितृयान में आगे बढ़ना है या देवयान में आगे बढ़ना। और याद रखना, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा अगर आपने पितृयान को चुन लिया है तो गलत चुना है, और आपने देवयान को चुना है तो बहुत अच्छा चुना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। पर चुनना दोनों में से कोई एक को नहीं चुनेंगे। हम तो किसी के मन में मैं पितृयान को चुनूंगी या चुनूंगा तो सोचेंगे बाबा जी देखो इन्होंने पितृयान को ही चुन लिया, और कोई ये सोचें इन्होंने देवयान को चुना तो है लेकिन देवयान में के योग्य है ये नहीं है, ऐसे चुन लिया है, ऐसा कभी ना समझे। इसलिए मैं चुनती ही नहीं या चुनता ही नहीं कि मैं न्यूट्रल में रहूँगा या रहूँगी, मैं बोलूँगी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं रहा। न्यूट्रल इट मीन्स नरक, ये समझ लेना। एक को पकड़ना पड़ेगा, या तो आप देवयान को पकड़ो या पितृयान को पकड़ो। तो ये सिंबल्स कितने महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।